हिंदी की ई कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आशा है आप लोग सभी अच्छी तरह से होंगे और अपने जीवन में सफलताओं के परचम लहरा रहे होंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सभी की मनोकामना, अभिलाषा और इच्छाएं पूर्ण हो और आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आपकी हर आशा, हर उम्मीद पूर्ण हो। और इसी मनोकामना के साथ और इसी अभिलाषा के साथ आज की कक्षा की शुरुआत मैं करती हूँ। और आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। हमारे जैक बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है, उस सिलेबस में 100% सिलेबस से 40% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, अर्थात कटौती की गई है। 40% सिलेबस की कटौती की गई है। तो बच्चों, अब आप लोगों को क्या पढ़ना है? आपको 60% सिलेबस का अध्ययन करना है। तो उसी के बारे में मैं आज चर्चा करूंगी। कक्षा 10 हिंदी ए से आपको क्या पढ़ना है? बच्चों, आप लोगों को क्षितिज काव्य खंड से सूरदास के पद पढ़ना है और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नहीं पढ़ना है। देव सवैया कवित नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य नहीं पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सिर्फ उत्साह पढ़ना है। अट नहीं रही है से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ उत्साह कविता से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और नागा अर्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान से प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु फसल से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फसल नहीं पढ़ना है। और बच्चों, गिरजा कुमार माथुर जी की कविता छाया मत छूना कविता से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसे आपको अध्ययन करना है। ऋतुराज जी की कविता कन्यादान आप लोगों को पढ़ना है और संगतकार कविता नहीं पढ़ना है। अब बच्चों, हम लोग गद्य खंड में देखते हैं। गद्य खंड में स्वयं प्रकाश जी की जो रचना है नेताजी का चश्मा, ये आपको पढ़ना है। बाल गोविंद भगत आप लोगों को पढ़ना है, परंतु लखनवी अंदाज नहीं पढ़ना है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक आप लोगों को पढ़ना है। एक कहानी यह भी आप लोगों को पढ़ना है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नहीं पढ़ना है, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। नौबत खाने में इबादत आप लोगों को पढ़ना है। संस्कृति आप लोगों को नहीं पढ़ना है। माता का अंचल आप लोगों को पढ़ना है और जॉर्ज पंचम की नाक आप लोगों को नहीं पढ़ना है। साना साना हाथ जोड़ी आप लोगों को पढ़ना है। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। मैं क्यों लिखता हूँ आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि व्याकरण में आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। व्याकरण में क्रिया अध्ययन करना है और क्रिया से प्रश्न पूछे जाएंगे। सकर्मक अकर्मक क्रिया से प्रश्न पूछे जाएंगे। अनेकार्थी शब्द का अध्ययन करना है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। समास से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। वाक्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। मिश्र वाक्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। अव्यय समुच्चय बोधक से प्रश्न पूछे जाएंगे। अन्य अविकारी शब्द से प्रश्न पूछे जाएंगे। वाच्य से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बच्चों, अब आइए देखते हैं कि रचना में क्या क्या पूछे जाएंगे। बच्चों, रचना में निबंध लेखन से प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्र लेखन से प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञापन लेखन से प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे और अंत में अपठित पद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों, आप लोग मन लगाकर अपनी परीक्षा की तैयारी करें और 60% सिलेबस जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हें गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें और अपनी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से करें और अपने समय को ना गंवाते हुए बेहतर रूप से अपने आप को तैयार करें। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी। आप लोगों की हर अभिलाषा, हर मनोकामना पूर्ण हो, यही कामना के साथ आज की इस कक्षा का समापन करती हूँ। धन्यवाद।